संजय चौधरी जी सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर विवेक पांडे जी रिपोर्ट को लेकर के बात कर रहा हूँ। ठीक है, आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं करा ठीक है संजय चौधरी जी आ रहा हूँ। महंत राजू दास जी हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं और इलियास साहब भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रहिए हमारे साथ। संजय चौधरी जी का पहले वर्जन जान लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे ने कई आरोप लगाए हैं, कई बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। एक तो विवेक पांडे जी की बातों का जवाब दीजिए संजय जी। दूसरा, यहाँ पर तौकीर रजा जो बातें कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? तौकीर रजा साहब और समाजवादी पार्टी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दो मौसेरे भाई होते हैं। समाजवादी पार्टी के समय में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने तौकीर रजा साहब को मंत्री के पद का दर्जा दिया था। इसलिए आप तौकीर रजा साहब को और समाजवादी पार्टी को अलग अलग मत देखिए। बात नंबर 1 जी। बात नंबर 2, जो तौकीर रजा कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब उसके समर्थन में खड़े हैं और कुछ ऐसा ही मनोभाव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हुआ कि ये पूरा का पूरा गोल एक ही है जो देश में वैमनस्यता फैलाने की बात कर रहा है। तौकीर रजा साहब तो दगे हुए कारतूस है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल बनाया था जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया था, और इतना अस्वीकार किया कि तौकीर रजा साहब की बहू ही तौकीर रजा साहब की हुकूमत को नहीं मानती, उनकी बातों को नहीं मानती। तो वो अपने परिवार में भी अस्वीकार हैं, अपने क्षेत्र में भी अस्वीकार हैं। और जिस मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं, उस मुस्लिम राजनीति में देवबंद जाने के बाद मुस्लिम उलेमाओं ने इन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्होंने माफी मांगी थी। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, जिसे अब लग रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे क्षेत्र में मुसलमानों के बीच में जिसने अपना नेतृत्व खो दिया है, इसीलिए वो तौकीर रजा साहब जैसे दगे हुए कारतूस को आगे करते हैं और बर्क साहब जैसे लोगों को उनके समर्थन में बयान दिलाते हैं। और अभी भी सारे के सारे समाजवादी पार्टी के जो तर्क हैं वो इन्हीं के पक्ष में होंगे। लेकिन ये वही तौकीर रजा साहब हैं जो कहते हैं कि हम मोदी को नहीं मानते, हम सरकार को नहीं मानते, और 2 साल पहले इन्होंने कहा कि हम अपने ज्ञापन को लेकर यूएनओ जाएंगे। ठीक है, तो जो इस प्रकार से देश के विरोध की बात करता हो, ठीक है। रहिए संजय जी, रहिए। इलियास जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और महंत राजू दास जी हैं। आप दोनों के पास आते हैं। सबसे पहले इलियास साहब, आपकी राय जान लेते हैं। तौकीर रजा साहब ने जो बातें कही हैं उससे आप सहमत हैं? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, क्या वो ठीक है देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें कहना? सबसे पहले भारत की अखंडता के ऊपर, भारत की शांति और सलामती के ऊपर और सुरक्षा के ऊपर जो भी नजर डालेगा, हम इंडियन आर्मी नायक के बेटे होने के नाते, जिसके बाप ने 71 की जंग में खून पसीना लगाया, हम उससे भिड़ जाएंगे और भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए अंग्रेजों को मार के भगाए, बाकी के लोगों से भी हम निपट लेंगे। दूसरा, भारत को तोड़ने के ताल्लुक से तमिल एलम की बात हो, या बंगाली लोगों को बुरा भला बोलकर उनको दूर करना हो, या पंजाबियों को बुरा भला बोलकर उनको खालिस्तानी का टाइटल दे देना हो, या मुसलमानों क्रिश्चियनों पर लिंचिंग करना हो, या मूल निवासियों आदिवासियों पर हमले करके उनकी जान और माल, इज्जत और आबरू छीन लेना हो, ये तमाम चीजें भारत में जो चल पड़ी है ये रुकना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी भारत के किसी भी शहरी पर जान माल, इज्जत और आबरू या उसकी आइडेंटिटी या लैंग्वेज, जुबान पर हमला करता है तो भारत पर हमला करने का नेशनल सिक्योरिटी का एक्ट लगाकर उसको अंदर करना चाहिए। तीसरी बात, प्रधानमंत्री के ताल्लुक से हो या विपक्ष के लीडर्स के ताल्लुक से हो या प्रेसिडेंट के ताल्लुक से हो, जुबान का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा और भारतवासियों के गले काटो, मारो, हम इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, कपड़ों से पहचान लो, आग लगा दो, खबरस्तान शमशान भिजा दो, ये तमाम किस्म के लुच्चे बातें बंद होनी चाहिए। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, सुरक्षा में चाइना अंदर घुस रहा है, इसको निपटने के लिए एकता अखंडता की जरूरत है। और उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि अफगानिस्तान से जो हमारे ताल्लुकात खरीब हो रहे हैं उनको खरीब करके महंत राजू दास जी, तौकीर रजा ने जो बयान दिया है उस पर आपकी राय क्या है? हिंदू राष्ट्र की बात जो लोग करते हैं उसको वो नकार रहे हैं, और खैर ठीक बात है, सरकार ने भी, सरकार के कई लोगों ने, इवन यहाँ पर गृह मंत्री ने भी कई बार बोला है कि देश संविधान से चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद ये सब बातें करने की जरूरत कहां आ रही है? निवेदन का सुना है, हमारी भी बात हर व्यक्ति सुनेंगे जी। और हमको बहुत देर बाद आपने मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं निवेदन के साथ बोलना चाहूंगा।
हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्यों मैं कह रहा हूं, मेरी तत्व को पहले आप समझिए। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना किसने कराया? हमने तो कराया नहीं। अभी महोदय मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे थे, इन्हीं के पूर्वजों ने ही कराया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, ये लोग हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ, उस दिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ थे, पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी। जी। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या क्या है? 0 बराबर है। न कोई सांसद है, न कोई मंत्री है। रोज आए दिन इस के तहत 15 दिन पहले जेल में ही के मार दिया, कोतवाली में मार दिया गया। में जनरल से लेकर कर्नल तक, प्रधान से लेकर उपराष्ट्रपति तक, आज जिस प्रकार से तौकीर रजा बोल पा रहे हैं, क्या राजू दास अफगानिस्तान में होते, पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते तो क्या ऐसा भाषा बोल पाते? क्या अभी तक राजू दास के 56 टुकड़े हो गए होते? जी। और रही बात यहाँ पर मुसलमानों का सम्मान नहीं है, हिंदू और मुसलमान ने एक बोलने का मौका प्लीज। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान कौन कर रहा है? आप भाजपा का नाम ले लेते हो, आरएसएस का नाम ले लेते हो, मोदी का नाम ले लेते हो, योगी का नाम ले लेते हो। पूछना चाहता हूं, 70 साल तक तो योगी जी नहीं थे, 70 साल तक मोदी जी तो नहीं थे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम पर कौन कार्य कर रहा था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 5000 से ऊपर दंगे हुए इस सरकार के पहले। वो दंगे में हिंदू भी मारे जाते थे, मुसलमान भी मारे जाते थे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? देखिए, यही तो तौकीर रजा यही कह रहे हैं और आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। अब ये इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा ना। सरकार कोई ऐसा ऐलान तो नहीं कर रही है, तो इन सब बातों का क्या मतलब है? इसीलिए नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन एक विषय, चर्चा का विषय ये है, अफगानिस्तान में ना तो कोई राजू दास है, ना मोदी जी, ना योगी जी हैं। आए दिन दंगा, फसाद, मारपीट, ठीक है, कौन कर रहा है? ठीक है, विवेक पांडे जी, और 1 मिनट समय लोग, 1 मिनट आता हूँ। राजू दास जी, बहुत लोग हैं, 4 लोग और है ना, अब बाकी दोबारा आ जाऊंगा तो दोबारा बोल लीजिएगा। अभी 1 घंटे की डिबेट है। विवेक पांडे जी, भाई बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी संजय चौधरी जी ने बोला ना कि बर्ग साहब ने उनका समर्थन कर दिया, आप ही के सांसद है ना। इन सब बातों का क्या मतलब है? जी देखिए, मतलब ये है कि आज जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में एक समुदाय को लगातार टारगेट करने की बात हो रही है, क्यों हो रही है? मैंने तो एक सवाल बड़े शिष्टाचार के साथ आपके चैनल पे उठा रहा हूं। इस सवाल का जवाब मिले मुझे भी बता दीजिएगा। आज इतनी प्रबल इच्छा शक्ति, जीरो टॉलरेंस की सरकार, उत्तर प्रदेश में जीरो दिख रहा है, टॉलरेंस गायब है। क्यों? अतीक अहमद के 5 करोड़ वाले आरोप में नंदी जी का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, ना कोई जांच करवा पा रहे हैं और ना उस पर कोई बात कह रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, अतीक अहमद गुजरात की जिस जेल में है, वो वहां सरकार किसकी है? वहां से जो दृश्य आते हैं, जो सुविधाएं मिल रही थी, ये 5 करोड़ सुविधा शुल्क है या हिस्सेदारी की बात है इसमें? ये आप जांच क्यों नहीं करवाते इसकी? नंदी जी का इस्तीफा लेने से योगी जी को कौन रोक रहा है? योगी जी ना भाजपा के, मुझे जहां तक ज्ञान है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुविधा दी जा रही है अतीक अहमद को। भाई मैं तो आपसे ये सवाल पूछूंगा कि बुलडोजर अगर आप चला रहे हैं, कल योगी जी एक कार्यक्रम में मिर्जापुर में जिस तरह शिरकत करते हुए एक माफिया के साथ दिखे, मैं तो ये पूछूंगा, क्या वो माफिया की श्रेणी में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको अपराधी नहीं मानती? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको योगी जी की वजह से? संजय चौधरी जी जवाब दीजिए जल्दी से। मीडिया, सोशल मीडिया